નાઇન્થ માં આવું હતું ને તમારે સર આને શું લાગે છે એટલે પણ એને લાગે તો એને બોલવા દે ને એને લાગે તો નહીં બોલે ને Okay, too much complicated, but let me try to explain to you. Okay. समझना तो राजकोष मतलब कि ये जो फिसल मेजर है ना, फिसल मेजर वो बात कर रहा हूँ मैं. तो फिसल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी. तो तीन तरह की पॉलिसी इसमें आती है. फिजिकल मेजर में तीन तरह की पॉलिसी आती है. कौन सी तीन तरह की पॉलिसी? नंबर वन समझना. नंबर वन पॉलिसी विच इज रिलेटेड टू पब्लिक लोन. मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका मतलब समझा रहा हूँ. पब्लिक लोन, ठीक है. दूसरा इसमें क्या आती है, कौन सी पॉलिसी आती है? गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर. एक सेकंड. गवर्नमेंट, एक मिनट. गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर. और तीसरा कौन सा है इसमें? अबाउट, एक मिनट, अबाउट रेवेन्यू टैक्सेशन. ये तीन चीज हमको इसमें समझनी है. जस्ट वेट अ मिनट. नो, पब्लिक एक्सपेंडिचर. ये आई थिंक ऑन आएगा. एक यार, एक मिनट में, 2 मिनट. टफ है इसको समझाना. और पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक नहीं आएगा, ऑन आएगा. ऑन एक्सपेंडिचर आएगा, ठीक है. यहाँ पर चलो, इसको तो मुझे रीडिंग करना पड़ेगा लाइन टू लाइन. ओके, मत मैं रीड कर रहा हूँ यहाँ पर. फिसल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर
एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। मतलब ये 3 पॉलिसी इसमें आती है, इसको बारी बारी से हम समझने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो पहला क्या है, गवर्नमेंट डिक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय रिड्यूसिंग इट ऑन एक्सपेंडिचर एज मच एज पॉसिबल अलोंग विद रिडक्शन इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री। हमने देखा था कल, याद करो। अगेन इसमें भी क्या है, मार्केट में से मनी क्या करें हमको लेने हैं। अभी मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी, याद है आपको, कि कोई भी जैसे कि हमको मालूम है कि ये अभी एक ट्रम्प जब आया था, कहाँ पे आया था ट्रम्प, यहाँ पे जो नया स्टेडियम बना ना अहमदाबाद, सरदार पटेल स्टेडियम बना, वहाँ पे जो जब ट्रम्प आया था तो उसके आगता स्वागता जो होता है, वेलकम होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हुए थे। और वो पैसे किसने दिए, गवर्नमेंट ने किसको दिए, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको दिए। तो वो पैसे कहाँ पे, बैंक से कहाँ आए, मार्केट में आए कि नहीं आए अल्टीमेटली। और यहाँ पे तो मार्केट से पैसे लेने की बात चल रही है। तो क्या करना है गवर्नमेंट को, खुद को क्या करना है, ये सब कार्यक्रम कम कर देने हैं या बंदी कर देने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट यदि अपने ऐसे फालतू कार्यक्रम कई बार होते हैं वो बंद कर देगी, तो क्या होगा, जो बैंक है उनको वो कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और वो पैसे मार्केट में जाएंगे नहीं। याद करो, मतलब जो हो रहा था मार्केट में पैसे जाने के लिए उसको रोक रहे हैं। समझ में आया, पहला पॉइंट समझ में आया, ओके। इट पोस्टपोन सच प्लान ऑन विच रेट ऑफ एक्सपेंडिचर इज हाई एंड इज नॉट लुक्रेटिव इमीडिएटली। मतलब ऐसे कोई भी प्लान है ना गवर्नमेंट के जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है, बिकॉज यदि खर्चा होगा तो वो खर्चा किस में अल्टीमेटली पहुंचेगा, मार्केट में पैसे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तो मार्केट से पैसे लेने की बात चल रही है। तो गवर्नमेंट को अपने जो खर्चे है ना ऑन एक्सपेंडिचर, सही बात है, ऑन एक्सपेंडिचर वो कम करने हैं। तो समझ में आया ये गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी फॉर ऑन एक्सपेंडिचर, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पहला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया। तो गवर्नमेंट को अपने खुद के खर्चे कम करने पड़ेंगे, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे देखते हैं, एक ही सेकंड, क्या कर बोलो। तो पहला पॉइंट ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो आप, क्या है दूसरा पॉइंट, अंदर टैक्सेशन पॉलिसी। देखा ऊपर टैक्सेशन भी था रहा है यार, देखो ये, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो, अबाउट रिवेन्यू टैक्सेशन, मतलब क्या, इनकम ड्यू टू टैक्स। ये इनकम किसको होने वाली, गवर्नमेंट को होने वाली ना। तो उसमें क्या चेंज करेंगे, देखो गवर्नमेंट क्या करती है, देखो यहाँ पे नंबर 2, गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेंगी, बढ़ाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। व्हेन प्राइस राइज अकर सो दैट देयर इज रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी अमॉन्ग द पीपल, बराबर। ये कौन सा टैक्स मालूम है, बहुत अलग अलग तरह का टैक्स होता है। सेल टैक्स होता है, सेल टैक्स मालूम है ना, सेल टैक्स होता है, सेल्स टैक्स, ठीक है। उसके अलावा इनकम टैक्स होता है, बराबर। जीएसटी बोल सकते हैं एक तरह का सेल टैक्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो सेल टैक्स है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ये सब बढ़ा देंगे, सो दैट देयर इज रिडक्शन इन द सप्लाई ऑफ स्पेंडिंग मनी अमॉन्ग पीपल। समझ में आया कि नहीं आया। आप सोचो, मान लो कि आपने अभी कोई भी चीज़ खरीदने, जैसे कि अभी कार आप खरीदने जाओगे, ठीक है, तो कार एक लग्जरीज आइटम है। तो आपको मालूम होगा, जैसे कि मुझे मालूम है ऑल्टो की जो K10 कार है ना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वही है। तो वो जो कार है वो खुद, उसका जो प्राइस होता है ना वो तो इतना ही होता है, प्लस क्या होता है उसके ऊपर हमको मालूम है आरटीओ का थोड़ा लगता है, प्लस इंश्योरेंस लगता है। और ये सब मिला के भी कितना होता है, कुछ 3,91,000 ही होता है, बराबर। बट इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट चीज लग जाती है, वो होती है जीएसटी। समझ में आ रहा है, टैक्स। और वो कुछ 30-40 हज़ार कई बार होता है, 30,000 जितना होता है ना, 80% के हिसाब से। और अलग 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 परसेंट अभी तो हो गया है शायद, मुझे इतना डीप में आइडिया नहीं है, या सेम ही, मुझे नहीं आइडिया इतना, बिकॉज ये अकाउंट का टॉपिक है, मुझे नहीं आइडिया इतना। बट समझ में आ रहा है कि नहीं यार, अकाउंट जो पढ़ेगा ना उसमें यही सब आएगा, यदि आप कॉमर्स लेके अकाउंट पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी सोचो, इतना टैक्स बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, मतलब ये पैसे तो आपको सीधे किसको देने, गवर्नमेंट को देने। तो क्या होगा, हमारे जैसे लोग, मतलब जो नॉर्मल लोग हैं वो सोचेंगे नहीं यार इतने पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं तो गलत बात है, चलो कार खरीदना कैंसिल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये हुआ तो क्या होगा, मनी का सप्लाई कम होगा ना अपने आप मार्केट में। समझ में आया कि नहीं आया। आप क्या करोगे, उतने उतने पैसे की आप फिक्स डिपॉजिट बना के रखोगे। समझ में आया। अब वो पैसे की एफडी तोड़ोगे नहीं,
क्योंकि आपने यदि कार के प्राइस कम होती, जीएसटी ना होता, तो आप वही सोचते कि भाई कार की प्राइस तो इतनी ही है, एफडी तोड़ दो और ये पैसे जो है उसको यहाँ से खरीद लो कार। तो ये पैसे आपके कहाँ चले गए, मार्केट में चले गए, और मार्केट में पैसे चले गए, अगेन वही साइकिल याद करो, मार्केट में पैसे गए, लोगों की ब्रिंगिंग वो परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ी, डिमांड बढ़ी, सप्लाई है नहीं, सॉरी हाँ डिमांड बढ़ी, सप्लाई है नहीं, क्या होगा, प्राइस राइज होगा। आपको तो मार्क समझ में आया, पूरा साइकिल समझ में आ गया। तो ये होता है टैक्सेशन पॉलिसी। दूसरा जो यहाँ पे लिखा ना मैंने, देखो ये, तो टैक्सेशन पॉलिसी के अंदर इंप्रूवमेंट करके गवर्नमेंट प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। देखो कैसी कैसी साइकिल है नहीं सब, है ना। हिल जाता है ना पूरा दिमाग, नहीं हिलता, नहीं हिलता तो मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ, सीधी बात कर रहा हूँ मैं, हिलना चाहिए दिमाग, हिलना चाहिए, है ना, लगना चाहिए कि ओ बाप रे ये क्या है, ऐसा होना चाहिए। यदि नहीं हो रहा है तो यहाँ से आ रहा है और यहीं से जा रहा है, ठीक है, मतलब कुछ अंदर नहीं जा रहा है, कहने का मतलब ये, ठीक है, यहाँ से आके ऐसे अंदर रहना चाहिए, ठीक। तो समझ में आ गया नंबर तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट समझ, दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अभी ये देखते हैं, पब्लिक लोन की बात करते हैं। ओके, तो ये थर्ड पॉलिसी, एक्चुअली ये आपके बुक के हिसाब से पहली ये लिखी है, दूसरी ये लिखी है और तीसरा पॉइंट ये लिखा है। समझ में आया, तो ये आप सीक्वेंस दिमाग में रखना, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, हाँ कि ना, थोड़ा बोल दो यार। देव, आर यू गेटिंग और नॉट? ओके, चलो अभी नंबर 3 देखते हैं। कीप योर वीडियो ऑन, डोंट कीप योर वीडियो ऑफ, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं। ओके, कहाँ गया नंबर 3, पब्लिक लोन पॉलिसी, ठीक है। अभी इसको समझते हैं। ओके, अभी ये क्या है, पब्लिक लोन पॉलिसी में क्या करना है हमको, मार्केट से पैसे लेने हैं, तो क्या करेंगे समझते। अंडर पब्लिक लोन पॉलिसी, गवर्नमेंट ट्राइज टू लिमिट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी बाय इशूइंग द लोन और ब्रिंगिंग स्कीम लाइक कंपल्सरी सेविंग प्लान, कंपल्सरी सेविंग प्लान। It takes different encouraging step to encourage people to make saving. एक मिनट, चलो समझा रहा हूँ, इसका मतलब समझा रहा हूँ। देखो पब्लिक जो है ना, समझना ध्यान से समझना, पब्लिक को खर्च नहीं करने देना है। खर्च मतलब क्या, एक्सपेंडिचर्स, ये नहीं करने देना है। और किसमें पब्लिक को मोटिवेट करना है, मोटिवेट किसमें करना है, सेविंग्स के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके अंदर पब्लिक को मोटिवेट करना है। तो क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे आप ऐसा कर सकते हो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर कम से कम करे और सेविंग में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाए? मेरे पास दो रास्ते हैं ऐसे। एक LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, सुना होगा आप लोगों ने, गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें आप LIC में पैसे भरते हो, तो उतने पैसे आपने भर दिए ना, तो एक पैसे किसके पास चले गए, गवर्नमेंट के पास चले गए, तो मार्केट में उसका सप्लाई कम हो गया। दूसरा एक होता है, मालूम है आपको, PF या तो फिर PPF। आपने सुना होगा, यदि आपके पापा कहीं जॉब में काम, कंपनी में काम करते हैं ना, तो कुछ ना उनको PF कटता होगा, ठीक है। और मान लो कि जैसे कि मैं तो कोई अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या ये फैसिलिटी नहीं होगी PF की, तो मेरे पास भी है PPF। बैंक में जाओ, SBI जैसी कोई भी बैंक होती है ना, उसमें PPF आप ओपन करवा सकते हो। उससे क्या होता है, उसमें हर साल आपको थोड़े बहुत पैसे वहाँ पे जमा करवाने हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा होता है, अभी 8% इंटरेस्ट रेट है उसका, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा 15 साल बाद। कंडीशन क्या है, आप उसमें से 15 साल पहले पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे ऑलरेडी 7 साल हो गए, क्योंकि जब मैंने 2013 में रिलायंस ज्वाइन किया था ना, तब से मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, बताऊंगा नहीं कितने। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो मैंने देखो, मैंने क्या किया, अपने एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च बचाया ना, और मैंने गवर्नमेंट को हेल्प भी की। देखो मैंने वो पैसे कहाँ रोक दिए, PPF में रोक दिए। यदि मैंने वो इतने सारे पैसे खर्च कर दिए होते, तो सोचो अभी महंगाई कहाँ होती, मार्केट में कितने सारे पैसे होते, सोचो। बट मैंने ऐसा नहीं किया, समझ में, आई एम वेरी गुड सिटीजन, ठीक है।
मैंने क्या किया, मैंने ये सेविंग जो होता है ना गवर्नमेंट का प्लान, जैसे कि LIC होता है, फिर PPF या PF होता है, उसमें मैंने अपने पैसे विड्रॉ मतलब रोक दिए। समझ में आया कि नहीं आया? और वो पैसे रोक दिए मैंने यहाँ पे, तो क्या हुआ, उतने पैसे मार्केट में कम गए ना, बिकॉज ये पैसे बैंक के पास चले गए। और यदि उतने पैसे मार्केट में कम गए तो क्या होगा, मार्केट में अगेन वही साइकिल, मार्केट में पैसे कम मतलब मनी कम, मतलब डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा, तो प्राइस क्या होगा, कम होगा। बस यही यहाँ पे लिखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये वाला साइकिल समझ में आया, लास्ट वाला? ओके। उसके अलावा एक प्लान और है, मालूम है, कंपलसरी सेविंग प्लान। कंपलसरी तो नहीं बोल सकते इसमें, और एक्चुअली PF तो कंपलसरी होता है, मालूम आपको? PF कंपलसरी मालूम है कि नहीं मालूम? PF तो कंपलसरी होता है। ओके, बस तो यही यहाँ पे लिखा है और कुछ नहीं। ओके, अभी हम इतना रखते हैं, मैं बाद में कराऊंगा नंबर थर्ड से, ये बहुत भयानक चीज़ है। इतना रखते हैं अभी, ठीक है? थर्ड से हम बाद में देखेंगे, सुबह सुबह थोड़ा अरेंज कर देंगे हम, ठीक है? कल मैं आपको टाइम बताता हूँ, बिकॉज मुझे भी टारगेट था कि 5 तक मुझे खत्म करना है, 5 तक। आप लोग क्या करोगे आज, आपका टारगेट क्या होगा? एक बार 3, 4 और 5 जो है ना, वो पढ़ना। बहुत ही सिंपल है, जरा भी टफ नहीं है इतना। अभी आपको मैंने मेन साइकिल समझा दी है, ठीक है? जो भी लाइन आपको लगे नहीं समझ, हाँ वो एक बार पूछा था देव ने, मुझे पूछा था वो कौन सा तीन चीज़ कौन सी, मैं कल बता दूंगा पक्का, कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। टेनामेंट पॉलिसी थी एक, फिर ये कौन सा 2-3 पॉलिसी थी ना, दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। कल मॉर्निंग में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है? तो अभी कल रखते हैं मॉर्निंग में। और आपका मैंने टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है नेक्स्ट संडे का। कौन सा टेस्ट है नेक्स्ट संडे को? बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8। ओके, तो वो तो आपको आता ही है। और दूसरा कौन सा चैप्टर? केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। तो ये 2 चैप्टर आपको परफेक्टली करना है, चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का, और बायो चैप्टर नंबर 8। उसमें कोई भी डाउट आया, आप लोग रीड कर रहे हो, यू कैन आस्क मी। यदि चैप्टर नंबर 3 की शीट आपको चाहिए, यू कैन मैसेज मी। 8 की तो मैंने भेज दी है, किसी ने मुझे डाउट नहीं पूछा। आई होप यू आर डूइंग द शीट, है ना? आपके सिलेबस के क्वेश्चन है वो तो करो एटलीस्ट, बराबर। और चैप्टर नंबर 3 की यदि आपको शीट चाहिए, आपका हो गया है तो मुझे बोल देना, आई विल सेंड यू द शीट। तो 3 और 8 एकदम परफेक्टली फिनिश करो आप, ठीक है? 1-2 तो आपने कर दिए होगे, केमिस्ट्री में परफेक्टली फिनिश कर दिया होगा 1-2, तो ये 3 कर दो। 4 का मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, नोमेनक्लेचर का भी लिखाया था ना मैंने आपको, वो लिख दिया ना, वो समझ में आ गया ना, तो चैप्टर नंबर 4 एकदम ईजी है ना? और उसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 भी देख लेंगे, तो बहुत ईजी चलेगा। तो ये आप मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे प्लानिंग करो। ओके, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ।